ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 5 जून 2025। बाबा का मीठा मीठा पत्र। हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए मंथन शुरू करने से पहले सद्गुरु बाप दादा की शांति भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली जिसमें बाबा बेहद की नालच दे करके बेहद की सुख की बात कर रहा है, और एक शब्द बाबा ने यूज किया है फिर से हमें राजयोग सिखला रहा है। इस फिर से का मतलब ये हुआ कि हर 5000 वर्ष के बाद आकर के परमात्मा ये हमें नॉलेज देता है। आज इसकी भी बात आई हुई है कि इस कल्प की आयु 5000 वर्ष है और इस वृक्ष में 4 भाग हैं, है ना। तो भगवान आकर के 3 धर्मों की स्थापना करता है, मुख्य, है ना। वैसे भी अगर आप देखें स्वास्तिक को, तो स्वास्तिक के 4 भाग हैं। 4 युग समझ लें आप इसको, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, इसलिए इसके 4 भाग कहे गए हैं। आज बाबा ने भाषा की भी बात की है कि भाषा तो हिंदी ही है। सतयुग में कोई सतयुगी संस्कृत नहीं होगी, वहाँ भी ऐसे भाषा होगी। पहले ध्यान में जाते थे तो रोज़ तो बताते थे कि ये अलग है कि उसका संबोधन अलग अलग रीत से होगा। बाबा ने कहा एक ये ईश्वरीय कुटुंब भी थोड़ा सा अलग है। क्यों अलग है? देखो यहाँ हर कोई पढ़ता है, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, ऊंचा नीचा, एक दिन का बच्चा, 8 रोज का बच्चा, और चाहे वो 50 साल का, सब एक ही पढ़ाई पढ़ते हैं। तो ये थोड़ा सा अलग बात है। आज बापू को याद किया गया है, तो एक है बेहद का बापू और एक है हद का बापू। गांधी जी को तो भी बापू कहते थे, मेयर को भी बापू कहते हैं, तो उसके बारे में बाबा ने टेंशन खिंचवाया है। माया बलवान तो है, लेकिन माया को हम नहीं हरा सकते, ऐसा नहीं है। आशिक मासूक की भी बात आज की मुरली में आई हुई है। भारत रंग से राव कैसे बनता है, तो रंग क्या है और राव क्या है उसको भी हम देखेंगे। और आज बहुत अच्छी बात मुझे लगी, हम सबको 5 विकारों रूपी रावण पर जीत पानी, अर्थात ये धनुष तोड़ना जो कहते हैं ना, शिव का धनुष किसने तोड़ा, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पारसनाथ पारसनाथनी की भी बात आई है, और आज बाबा ने नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर को भी याद किया है, तो भी हम देखने वाले हैं। और जब शुरू में भट्टी बनी थी तो बाबा ने बहुत सारे उनके नाम रखे थे, अब वो नाम सब बदली हो गए, मतलब बहुत सारे छोड़ गए, बहुत सारों के थे रहे। जैसे दादी प्रकाश मणि का नाम रहा है, दादी रतन मोहिनी का रहा है, दादी गुलजार का रहा है, से बहुत सारे कर रहे भी हैं। और आज बाबा कह रहा है अक्लमंद बन करके अपनी जीवन ईश्वरीय सेवा में लगानी। देखो एक वो पढ़ाई होती है कि पढ़ाई है, कौन सी पढ़ाई पढ़नी है वो सोचना है। आज का वरदान बहुत खास है। अहम और बहम को समाप्त कर रहम दिल बनने वाले विश्व कल्याणकारी हो, इसको हम बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। अहम क्या है और बहम क्या है, और जहाँ ब्राह्मणों के तन मन धन का सहयोग होता वहाँ सफलता तो मिलनी ही है। तो और कहा आत्माएं जब आपके आत्मिक स्वरूप का अनुभव करेंगी ना, तब वे बाप की तरफ आकर्षित होंगी, तब गाएंगी अहो प्रभु तेरी लीला परम अपार। तो आज की पूरी मुरली है, हम शुरुआत करेंगे शिव जी का धनुष। कहते हैं, वो दिखाते हैं कि विश्वामित्र जी श्री राम और श्री लक्ष्मण को लेकर के गए, क्योंकि उनको जो क्या हो रहा था, राक्षस लोग उनका जो पूजा पाठ करते थे उसमें भंग डालते थे, और वहाँ से लेकर के गए। तो हम सब ने सुना है कि राजा दशरथ को निमंत्रण नहीं दिया गया था कि श्री राम और लक्ष्मण को भेजें, लेकिन विश्वामित्र जी को निमंत्रण मिला था कि वो उनको
बुलाया गया था। तब चूँकि विश्वामित्र राम लक्ष्मण को साथ में थे तो इसलिए लेके गए। अब ये भी बड़ी मतलब स्टोरी है कि राजा दशरथ को क्यों नहीं बुलाया गया, तो उसके पीछे भी एक स्टोरी बताते हैं कि एक बार राजा जनक कहीं जा रहे थे, मैं शार्ट में सुनाता हूँ। तो जब राजा जनक जा रहे थे तो क्या हुआ कि उनका रथ का पहिया वो कीचड़ में कहीं ऐसी जगह धंस गया जिसको कोई निकाल नहीं सकता था, और सबको पता था कि राजा दशरथ ही ये कर सकते। बाणों की उनको क्या बोलते हैं, आवाज़ भेदी बाण भी वही चलाते थे, ऐसा करके उनके बारे में कहा जाता है। अब राजा दशरथ ने क्या किया, खुद नहीं गए और अपने एक नौकर को भेज दिया और उसने सच में निकाल दिया। तब से उनके मन में भ्रांति बैठी थी राजा जनक के कि पता नहीं राजा दशरथ के पास किसको भेज दें, पता नहीं धनुष तोड़ने के लिए, इसलिए उन्होंने कहा जाता है बुलाया नहीं। जो भी कहानी हो ये तो बाबा ही जाने, हमें नहीं पता, लेकिन जो सुना हो आपको सुनाया। तो ये गए और जा करके कहा जाता है कि वो जो धनुष था उसको रावण भी हिला नहीं पाया। बहुत सारे प्रतापी राजा है लेकिन कोई उसको हिला नहीं पाया। तो ऐसा कौन सा धनुष था जो वो नहीं हिला पाए, और कहते हैं श्री राम ने तोड़ दिया। और उसमें रामायण में लिखा भी है, छुवत टूट रघुपत ही न दोषु। रघुपति मतलब श्री राम के लिए कहा गया, उनका कोई दोष नहीं है ना। लेकिन जब धनुष टूट गया तो कहा जाता है परशुराम जी ने बहुत गुस्सा किया। अब मुख्य बात जो हम डिस्कस करने वाले हैं, कौन सा ऐसा धनुष था, तो कोई स्थूल धनुष की बात नहीं है। परमात्मा जब इस सृष्टि पर आता है तो 5 विकारों रूपी धनुष यानी प्रतिज्ञा परमात्मा जो कराता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार छोड़ो। अब इस प्रतिज्ञा रूपी धनुष को हर कोई नहीं तोड़ सकता ना। ये तोड़ने की ताकत चाहिए। कौन सी ताकत चाहिए? तो अंदर की ताकत चाहिए, आत्मिक ताकत चाहिए। इसमें शरीर की कोई बात नहीं है। तो वो ताकत हर आत्मा में नहीं होती, तो हर आत्मा ये कर नहीं सकती है। इसलिए बाबा ने आज उसको याद किया कि 5 विकारों रूपी धनुष को तोड़ना है माया रूप के चक्र को तोड़ना है। ये बहुत बड़ी बात है। और वो तोड़ाने की ताकत हमें कौन देता है? परमात्मा देता है, जिसको पतियों का पति बापों का बाप कहा जाता है। आज बाबा तो कह रहा है तुमसे मेरे से भी वर्षा तुम्हारा भारी है। पहले भी कहा था ना, थोड़े दिन पहले भी मुरली में आया था कि तुम तो विश्व के और ब्रह्मांड दोनों के मालिक बनते हो, मैं तो खाली ब्रह्मांड का मालिक बनता हूँ। तो इस बारे में भी बाबा ने टेंशन खिंचवाया है। अब बात यह है, बाबा कह रहा है अक्लमंद कौन है? तो अक्लमंद है जो अपनी जीवन ईश्वर सेवा में लगाता है। देखो दूसरी पढ़ाई तो हम करते हैं, नो डाउट, पढ़ाई तो करके हम लौकिक कमाई करते हैं, लेकिन ये पढ़ाई 21 जन्मों के लिए है। तो 21 जन्मों की पढ़ाई करने के लिए उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। अब ये हर कोई मेहनत तो करता नहीं, सबसे मेहनत नहीं होती। तो उसके बारे में बाबा ने टेंशन खिंचवाया है ना। तो हमें इस मामले में अक्लमंद बनना है, सच्चा रूहानी सोशल वर्कर बनना है। जिस्मानी पढ़ाई तो पढ़ी, अब रूहानी पढ़ाई पढ़ो ना। रूहानी पढ़ाई पढ़ करके अनेकों को पढ़ानी है। इसमें कोई संशय नहीं आना चाहिए। एक्चुअली संशय और निश्चय की बात है। बहुत सारे लोगों को तो निश्चय नहीं पड़ता कि भगवान हमें पढ़ाता है। अब आप अगर एक एक वर्षंस की गहराई में जाएंगे तो पता चलेगा कि ये कोई इंसान नहीं पढ़ाता है, भगवान हमें पढ़ा रहा है। बाबा कहता है इसमें कोई लड़ाई की बात नहीं है। दुनिया में लड़ाई दिखाते हैं, कहते हैं भारत और कौरवों की लड़ाई हुई, भारत में कौरवों यवनों की लड़ाई हुई, यूरोपासी भी लड़ते हैं, क्या क्या कह दिया पता नहीं। ऐसा नहीं होता है। ये लड़ाई माया के साथ है हमारी, है ना। और फिर दूसरी तरफ विष्णु को दिखाते हैं क्षीर सागर में। क्षीर सागर का मतलब क्या है? क्षीर माने मीठा होता है। तो वो दिखाते हैं विष्णु क्षीर सागर में सांपों की सरसैया पर लेटा हुआ है ना। विष्णु भी किसको कहते हैं? तो 2
लक्ष्मी और नारायण के दो दो हाथ मिला के 4 हाथ दिखाए गए, है ना। उनको कहा जाता है पारसनाथ, पारसनाथनी, ये 2 रूप है। और ऐसे नेपाल में दिखा दिया, उसका नाम रख दिया पशुपतिनाथ। पशु जैसी जब आत्माएं हो जाती हैं उनको क्या करता है, फिर से पारस बनाता है। विष्णु का चित्र भी दिखाते हैं, लेक भी बनाते हैं, उसमें दूध डालते हैं। अब क्षीर में लेक कहाँ से आएगा, बड़े दिन पर दूध डालते हैं। तो ये सारी बातें बना दिया। बाकी 4 भुजाओं वाला भी तो कोई मनुष्य होता नहीं है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, इसलिए इसको हमें अच्छी तरह से समझना। वो एक मासूक भी है, जिसकी भी बात आई है, हम सब उसके आशिक हैं, जिसको ही परमपिता परमात्मा कहते हैं। बाप कभी आशिक नहीं कहा जाता उसको, वो मासूक है, आशिक हम सब हैं, है ना। इसको अच्छी तरह से समझ करके हमें पढ़ाई पढ़ेंगे, और पढ़ाई जब पढ़ेंगे तो खुशी होगी। अब खुशी कब होती है, जब हमें कुछ प्राप्ति होती है तो खुशी होती है ना। तो बाबा की याद के द्वारा ही प्राप्ति होगी और तभी खुशी होगी। आज बाबा मुख्य रूप कह रहा है, मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन, तीनों वतन को याद किया। यानी इसी में पूरे 84 जन्मों का नाटक बना हुआ है। बाकी सब बाबा कहता बाई प्लांट है, बाकी कुछ नहीं। अब भारत के रंग है, पहले क्या था, राव। राव बोलते हैं राजा को, डबल सिताज उसको राव बोला जाता है, जो बहुत धनवान हो, है ना। अभी सब क्या रंग है, कंगाल है, जिसके पास हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस हो। अभी बाबा कहता है भारत रंग है, भिखारी है, प्रजा का प्रजा पर राज्य। पहले राजा का राजा पर राज्य होता है ना। हालांकि आदिदेव ब्रह्मा का भी नाम बहुत है, पहले महाराजा महारानी का राज था ना। महावीर उनको भी कहते हैं, फिर महावीर हनुमान को भी कहते हैं। वास्तव में बाबा कह रहा है, तुम सच्चे सच्चे महावीर हो, जो सीताओं को खोज के लाते हो। यानी तुम इतना योग में रहते हो, जो माया कितना भी तूफान लेकर के आए तुम्हें हिला नहीं सकती। अंगद का मिसाल भी हम सब बच्चों का है। तो ये सब बातें अच्छी तरह से समझ करके हमें पुरुषार्थ करना है ना। यही मेहनत है, और यही मेहनत सबसे होती नहीं है। आज बाबा कह रहा है कि तुम्हें बेहद की नॉलेज मिली है। किस लिए मिली, बेहद का सुख प्राप्त करने के लिए। तुम फिर से कल्प पहले माफिक राजयोग की शिक्षा ले रहे हो, पहले भी लिया था, फिर से भी ले रहे हो। और जो शिक्षा देने वाला कोई साधारण नहीं, बृहस्पति है। दुनिया में भी देखो, राहु की दशा, केतु की दशा, बृहस्पति की दशा बोलते हैं, तो बृहस्पतिवार है, अब उसको बोल दिया बृहस्पतिवार, है ना। और हम तो हर हफ्ते बृहस्पति डे मनाते हैं, मतलब बाबा के घर में भोग का दिन तो हर गुरुवार को ही होता है। और इस बृहस्पति का या मनुष्य सृष्टि का बीज रूप परमात्मा ही है। वो तो जड़ होते हैं वृक्ष। ये कल्प वृक्ष की बाबा बात कर रहा है, और जिसके बारे में बाबा ने कहा 4 भाग हैं, है ना। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। वैसे भी देखो, हर चीज़ की 4 अवस्थाएं होती है। दिन रात का भी देख लो, मनुष्य का भी देख लो, मौसम का भी देख लो, समय होता है ना। वंडरफुल बात है ये कुटुंब बाबा ने आज कहा निराला है। वो क्यों निराला है, क्योंकि इस कुटुंब में 1 दिन का भी बच्चा पढ़ता है, 8 दिन का भी बच्चा पढ़ता है। ये निराली बात है। छोटा भी पढ़ता है, बड़ा भी पढ़ता है, और पढ़ाई सबकी एक है। तो ये बात को अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता है। वो दूर देश का रहने वाला पिता हमें पढ़ाने के लिए आया है। आज का वरदान खास है, थोड़ा सा हम उसकी गहराई में जाएंगे। अहम और बहम 2 शब्द यूज किए गए। अहम मान्य होता है अहंकार, और बहम मान्य होता है गलतफहमी। कई बार क्या होता है, हमें अपने ज्ञान का अहंकार होता है, परंतु अपने अहंकार का ज्ञान नहीं होता। इसलिए कहते हैं ना, यू हैव द नॉलेज ऑफ ईगो बट यू डोंट हैव द नॉलेज ऑफ योर ईगो। आपको आपके अंदर क्या ईगो है उसकी आपको नॉलेज नहीं है। तो अहम भी बहुत खतरनाक है और बहम भी बहुत खतरनाक, मतलब गलतफहमी भी खतरनाक है और अहंकार भी बहुत खतरनाक है। अब बाबा कहता है गलतफहमी क्या है सबसे बड़ी,
आपको बताएं? वहम, हालांकि ये दोनों एक दूसरे के रिलेटेड शब्द है ना। जब हमें अहंकार आता है तो हमें वहम हो जाता है। क्या वहम हो जाता है? आज बाबा देखो क्या कह रहा है, कैसी भी अवगुण वाली, कड़े संस्कार वाली, कम बुद्धि वाली, सदा ग्लानि करने वाली आत्मा हो लेकिन जो रहम दिल है, अहम वहम और रहम, ये 3 शब्द अक्सर यूज होते हैं। जिसको अहम और वहम होगा और रहम नहीं बन सकता। तो बाबा कहता है ऐसी आत्माओं के ऊपर क्या करो, रहम दिल बनो। रहम दिल बच्चे क्या करेंगे, हर आत्मा के प्रति लाफुल भी होंगे, लफुल भी होंगे। कभी इस वहम में नहीं आएंगे, कि इस गलत फहमी में नहीं आएंगे कि ये तो कभी बदल ही नहीं सकते, ये तो ऐसे ही है। कई लोगों को लगता है कि ये आत्मा तो ऐसी है, बदल ही नहीं सकती। हुआ भी ऐसे है ना, मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन कई लोगों को ये गलतफहमी हो जाती। लोगों के बारे में बोलते रहते कि ये तो बदल ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है, आप किसी के बारे में नहीं बोल सकते नहीं बदल सकता। हर कोई बदल सकता है, हर कोई बदलने के लिए तो बाबा का बना है। लेकिन ये क्या होता है, उनका अहम होता है और वहम भी होता है, गलतफहमी भी होती है और अहंकार होता है कि मैं तो बदला ही हुआ हूँ, मैं तो सुधरे हुआ हूँ। तो सामने वाले को बदलने की आवश्यकता है कि ये तो कुछ बदल ही नहीं सकते। और कई लोगों की आदत होती फिर दूसरों को ही बदलते रहते, अपने को नहीं बदलते, दूसरों को ही बदलते रहते। अब ये किसने आपको छुट्टी दी कि किसी को कड़े संस्कार वाली आत्मा बोलो, कम बुद्धि वाली आत्मा बोलो, सदा ग्लानि करने वाली आत्मा बोलो? कई लोग बोलते हैं तो ऐसा ही है। ऐसा नहीं करना है। मैं ही सब कुछ हूँ, मैं अच्छा हूँ ये ठीक है, मैं ही अच्छा हूँ ये ठीक नहीं है। तो इन चीज़ों से हमें बच के रहना है। अहम और वहम छोड़ करके क्या करना है, कमजोरियों और बुराइयों को जानते हुए भी क्या करना है, क्षमा करना है। और जो ऐसा क्षमा करने वाले बच्चे होते हैं वही विश्व कल्याण की सेवा में सफल हो सकते हैं। आप देखो, सेवा में अगर आपको सफलता नहीं मिल रही तो इसका बहुत बड़ा कारण है अहम और वहम पाल के रखते हैं। कई लोग फिर सोचते हैं कि ये लोग ये तो हमारे बारे में निगेटिव ही सोचते होंगे। एक मुरलीम बाबा ने कहा था ना, वहाँ खड़े बात कर रहे होंगे, सोचेंगे मेरे बारे में बात कर रहे होंगे। ये है वहम। कई लोगों को लगता है, इतना वहम हो जाता है कि पता नहीं। और वहम एक बीमारी भी है वास्तव में, देखा जाए तो साइकोलॉजिकल बीमारी। कई लोगों को वहम रहता है कि मेरे हाथ बहुत गंदे, तो हर समय हाथ ही धोते रहते। कई लोगों को ये वहम हो जाता है। वैसे तो आपको देखो, ऑब्सेसिव डिसऑर्डर बोलते हैं। तो वो डिसऑर्डर होने के बाद भी कई लोगों को ये लगता है कि कुछ लोग हमको मारने के लिए आ रहे हैं, है ना। ओबेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बोलते हैं। उनको लगेगा कि इधर से कोई आ रहा है, कोई हमको मारने के लिए भेज रहा है। कई लोगों को लगता है कोई मुझे खाने में कुछ खिला तो नहीं देगा। तो ये ओबेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बोलते हैं। एक्चुअली ये जब हम साइकोलॉजिकल काउंसलिंग पढ़ते हैं तो उसके अंदर ये शब्द आता है ना। ये क्या होता है कि हमारे निगेटिव थाट आते हैं और उसके ट्रैप में हम फंस जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत सारे लोगों को होती है ओसीडी की बीमारी। अब ओसीडी की जो बीमारी होती है वो क्या करेगा, हमेशा अपने हाथ धोता रहेगा, सफाई ज़्यादा ध्यान देगा, हाँ, दरवाज़ा बंद किया कि नहीं बंद किया वो चेक करता रहेगा। उसको गलतफहमी होगी कि ये कुछ ना कर लें, मेरा कुछ चला ना जाए, है ना। तो ऐसा बहुत सारा होता है। वो बार बार अपने मन में वो बातों को रिपीट करते रहेंगे, सोचते रहेंगे। तो ये बहुत बड़ी बीमारी है और ऐसे लोगों को काउंसलिंग करना चाहिए। तो ये अहम और वहम की बीमारी। वैसे तो कहते हैं वहम का इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं था किसी। देखिए, वहम एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई इलाज ही नहीं है ना। अगर आपको कुछ वहम हो गया तो क्या कर सकता है कोई, वो वहम निकलता नहीं है। तो हमें क्या करना है, अहम अपना छोड़ देना है और वहम पालना नहीं। किसी को इस दुनिया में टाइम नहीं है कि कोई आपके बारे में सोचे, आज की दुनिया में। इसलिए ये वहम मत पाल के रखना चाहिए किसी को कि किसी के पास कोई टाइम नहीं है, मेरे बारे में सोच रहा होगा, मेरे बारे में बातें कर रहा। कोई किसी के बारे में बात करता नहीं है। आपको खुद के साथ अच्छी अच्छी बातें करना है, समान में रहना है। हमें ऐसे चक्कर में पड़ना नहीं, तब हम विश्व कल्याण की सेवा कर पाएंगे, नहीं तो विश्व कल्याण की सेवा कर नहीं पाएंगे।
बाबा कहता है जहाँ ब्राह्मणों के तन मन धन का सहयोग है वहाँ सफलता साथ है, लेकिन क्या होना चाहिए, एक साथ ही सहयोग होना चाहिए, है ना। आज बाबा बहुत बड़ा प्रिंसिपल समझा रहा है व्यक्ति सारे में कि आत्माएं जब आपके आत्मिक स्वरूप का अनुभव करेंगी तब क्या होगा, जब हम हमेशा आत्मिक स्वरूप में होंगे, कितने दिन से बाबा समझा रहा है, तब क्या होगा, वह बाप की तरफ आकर्षित होंगी और अहो प्रभु के गीत गाएंगी कि तेरी मही लीला अपरम अपार। अहो प्रभु, अहो मेरा भाग्य, है ना। तो ये हमें मेहनत करनी है कि हमें आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करना है, आत्मिक स्थिति का अंतर्मुखता का अभ्यास करना है। तो ये हम सबको मेहनत करनी है। आज की पूरी मुरली में टेक होम यही है कि हमें संशय बुद्धि नहीं बनना है, निश्चय बुद्धि बन करके परमात्मा जो पढ़ाता है उसको पढ़ना है, माया के तूफानों को महावीर बनकर पार करना है, अक्लमंद बन करके अपनी जीवन ईश्वरीय सेवा में लगानी है, सच्चा रूहानी सोशल वर्कर बनना है। हमारे सिर के ऊपर बृहस्पति बाप की दशा है, इसलिए घबराना नहीं है ना। रूहानी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। अहम और बहम को छोड़ करके रहम दिल बनना है, तभी हम विश्व कल्याणकारी बन सकते हैं, है ना। ला के साथ लव का बैलेंस रखना, नहीं तो कहीं पर क्या होता है, हम ज़्यादा ला में चले जाते हैं तो लव खत्म हो जाता है, ज़्यादा लव में चले गए तो ला खत्म हो जाता है। हमें ये नहीं करना, हमें बैलेंस रखना है। और जहाँ ब्राह्मणों के तन मन धन का सहयोग है वहाँ सफलता ना मिले ये हो नहीं सकता है। और आत्मिक स्थिति का हमें बार बार अभ्यास करना है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।